हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 का जो देखने को मिला है, ये जो तीन लोगों को मिला है, पियर्स एगस्टोनी, फ्रैंको क्रूज और एनी ह्यूलियर। इन तीन लोगों को दोस्तों इस बार का जो फिजिक्स का आपको देखने को मिलता है नोबेल पुरस्कार, वो देखने को मिला है। तो आज हम लोग दोस्तों इसी नोबेल पुरस्कार को जानने वाले हैं कि आखिर जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देखने को मिला है, इन्हें किस फील्ड में दिया गया है, यानी इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है फिजिक्स के फील्ड में जो इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता बनाता है। आखिर दोस्तों हम अगर देखें जो इस बार का देखने को मिला है, ये तीन लोग हैं, इन तीन लोगों को मिला है इस बार का। इससे पहले हम लोग जान लीजिए कि आखिर ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी का अगर आप सिलेबस देखें दोस्तों, तो उसमें जो जीएस पेपर थर्ड होता है, जिसमें आपको साइंस इन टेक देखने को मिलता है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है जीएस पेपर थ्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही दोस्तों ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, इस बार जो आपको 2018 का जो प्रीलिम्स था, वहाँ पर भी दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया था, जो आपको ये देखने को मिलता है। और साथ ही मेंस में भी दोस्तों इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए ही हैं साइंस एंड टेक से, और आते रहते हैं। जैसे 2018 में आपको देखने को मिला, इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। और 2008 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, दो क्वेश्चन आए थे दोस्तों नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको देना है। अब आइए हम जानते हैं कि इस बार का जो नोबेल पुरस्कार देखने को मिलता है 2023 का जो मिला है, ये तीन लोगों को मिला है। और क्यों मिला है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार देखने को मिला। तीन लोग कौन कौन से हैं? पियर एगस्टोनी और फ्रैंक क्रूज, और साथ ही एनी ह्यूलियर। इन तीन लोगों को दोस्तों इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है। और आखिर इन्होंने ऐसा किया क्या है, किस लिए इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि जो फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, आपको पता है कि कोई अणु है, तो अणु में आपको क्या देखने को मिलता है? अणु अगर है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, प्रोटॉन्स देखने को मिलेंगे और न्यूट्रॉन, और ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। और बीच में आपको क्या है, न्यूक्लियस यानी नाभिक देखने को मिलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है दोस्तों, जो ई से हम इसे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाता है। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो चक्कर है दोस्तों बहुत तेजी से लगाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो है टाइम है दोस्तों, इसको इन्होंने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गति है दोस्तों, इसको कैप्चर किया है दोस्तों एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उन्होंने क्या निकाला है कि 1 × 1 क्रॉस 10⁻⁻18 यानी 8 सेकेंड पल्स का दोस्तों इन्होंने क्या किया है, देखना संभव बनाया है। इसलिए दोस्तों इन्हें भौतिकी में क्या मिला है दोस्तों, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार हमें देखने को मिला। और इन्होंने, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, यहाँ से इन्होंने एक लेज़र भेजी इस तरीके से, और फिर यहाँ पर गैस से इसको गुजारी। तो चूंकि आपको पता है गैस में क्या है, अणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ से इसने गुजारी। और यहाँ पर दोस्तों जो देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, तो इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया तो इस पल्स में दोस्तों इनको कितना डिफरेंस देखने को मिला, 1 एटो सेकेंड। अब 1 एटो सेकेंड क्या होता है, 1 एटो सेकेंड होता है 1 सेकेंड का 1 × 10⁻18 सेकेंड दोस्तों, ये कहलाता है क्या, एटो सेकेंड। 1 एटो सेकेंड आपको देखने को मिलता है। तो इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब दोस्तों ये तो आपने देखा कि इन लोगों ने ये डिस्कवरी कर ली दोस्तों, इस तरीके से इस टाइम को कैलकुलेट कर लिया एटो सेकेंड को। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जो देखने को मिलता है, इसका उपयोग क्या होते हैं, वो तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। उससे पहले आप समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की जो है गति हो गई, उसके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गए, और साथ ही इस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए, इन सभी का दोस्तों हम इसमें अध्ययन करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के भीतर के जो उसके जो गुण होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो गुण होते हैं, एटम्स के जो गुण होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स हो गए, इन सभी के बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं। किस में, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, इसके व्यवहार की स्टडी, इसकी गति की स्टडी, किसकी, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, सॉलिड मटेरियल्स की। तो इसे हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता या फिर इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के अंदर काउंट करते हैं दोस्तों। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश चार्ज होता है दोस्तों, और ये क्या करता है, नाभिक की परिक्रमा करता रहता है।
नेगेटिव चार्ज इस पे देखने को मिलता है और ये इस तरीके से जो नाभिक हो गया तो ऐसे यहाँ पर राउंड लगाता रहता है। और इसको देखना दोस्तों, ये इतनी तेजी से राउंड लगाता है न्यूक्लियस की, नाभिक की, कि इसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम अगर हम देखें तो इसको समझ ही नहीं सकते, इतनी स्पीड से ये तेज राउंड करता है, बहुत तेज से। तो इन्होंने क्या किया है, इसी जो देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन है, इसकी गति को दोस्तों इन्होंने ऑब्जर्व करना संभव बना दिया दोस्तों, अविश्वसनीय। और ये बहुत ही इनक्रेडिबल दोस्तों देखने को मिलता है, शॉर्ट टाइम इंटरवल रहता है। यानी अगर हम देखें अणुओं में देखें तो ये अणु जो होगा ये फेम्टोसेकंड में दोस्तों गति करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, ये और हल्का होता है, लाइटर वेट होता है इसका, तो ये और ज़्यादा फास्ट ऑपरेट होता है। एटो सेकंड में आप देख सकते हैं, एटो सेकंड ये होता है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एटो सेकंड क्या होता है, तो 1 × 10⁻⁻18 ऑफ सेकंड ये होता है दोस्तों क्या, एटो सेकंड आपको देखने को मिलता है। और अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एटो सेकंड जो हमने है इलेक्ट्रॉन के, हमने व्यवहार को समझ लिया कि हाँ, और वो कितना 1 × 10⁻⁻18 ये उसकी गति होती है। अब इसको समझने के बाद इसके उपयोग क्या होंगे, आखिर हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है ये जो डिस्कवरी हुई है वो। तो ये दोस्तों आप अगर हम देखें तो स्टडिंग शॉर्ट लिव प्रोसेस, यानी जो अल्पकालिक जो प्रक्रियाएं घटित होती हैं दोस्तों, एटो सेकंड जो पल्स होती हैं दोस्तों, जिन्हें हम दोस्तों देख नहीं सकते हैं। तो इन सभी अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखें मटेरियल साइंस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, कैटालिस्ट हो गई, तो इन सारी जगह पर दोस्तों इनके बिहेवियर को समझने में, रैपिड जो चेंज बदलाव देखने को मिलते हैं, तो इन सभी बदलाव को दोस्तों हम इस डिस्कवरी से दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ अच्छे निष्कर्षों पर पहुंच पाएंगे। जब हम लोग मटेरियल को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सकते हैं, साइंस में यूज होगा, कैटालिस्ट जो बहुत ही तीव्र घटनाएं हो गई वहाँ पर दोस्तों हम लोग इस डिस्कवरी का उपयोग कर पाएंगे। मेडिकल फील्ड में भी दोस्तों ये रेवोल्यूशन लेकर आएगा दोस्तों, ये जो स्टडी हमें देखने को मिलती है एटो सेकंड पल्स हो गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे होगा क्या कि हम कुछ ऐसे जो डायग्नोसिस हो गए इनको डिटेक्ट कर पाएंगे, जो क्या है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हो गए बेस्ड ऑन क्या, जो फ्लीटिंग नेचर जो देखने को मिलते हैं दोस्तों, यानी जो इनके अलग बदलाव देखने को मिलते हैं, इसको भी हम लोग मेडिकल फील्ड में ऑब्जर्व करने में सक्षम हो पाएंगे दोस्तों। तो ये बेहतर मेडिकल इमेजिंग डायग्नोसिस तकनीकों में दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो भौतिकी में जो खोज हुई है दोस्तों। और क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी दोस्तों और एडवांस करने में ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा। डेवलपमेंट फास्ट हो जाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और फास्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी टेली कम्युनिकेशन में उपयोग होंगे, कंप्यूटिंग में भी उपयोग होंगे, टेक्नोलॉजी में भी हम लोग इस टेक्निक का उपयोग कर पाएंगे। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, आगे आने वाली जो साइंस एंड टेक के जितने भी डेवलपमेंट होंगे वहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। साथ ही साथ ये एनहांस करेंगे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी एनहांस करने में बहुत ही अच्छी इसकी दोस्तों हमें भूमिका देखने को मिलेगी। क्या होगा इससे, जो हायर रेजोल्यूशन की इमेज बन पाएगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका यूज हो पाएगा। साथ ही साथ इसका खगोल विज्ञान में भी, जीव विज्ञान से लेकर खगोल विज्ञान हर जगह पर दोस्तों जहाँ पर रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं वहाँ पर इस टेक्निक का उपयोग होगा दोस्तों। तो ये होते हैं दोस्तों सारे इसके, मैंने आपको बता दिए कि आखिर इस रेवोल्यूशन से दोस्तों जो इस बार का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।